मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप प्लीज यहाँ से जाइए। माँ, मुझे पुराने वाला फैजान बनने पे मजबूर मत करो। आप भी तैयार रहिएगा बेगम साहिबा, इस झूठी कसम का कहर आप पर भी जरूर टूटेगा, कोई नहीं बचेगा। असद बेटा, माँ बाप जो भी फैसला करते हैं अपनी औलाद के लिए, वो उसकी खुशी और भलाई के लिए करते हैं, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए करते हैं। लेकिन बेटा, ये माँ बाप भी तो इंसान होते हैं, बाज़ औक़ात इनसे भी गलत फैसले हो जाते हैं। और मैं वो बदनसीब बाप हूं जिससे ऐसा ही एक फैसला हो गया। बेटा, अगर तुम चाहो ना तो मेरी ये तकलीफ, मेरा ये गिल्ट, मेरा ये बोझ कम कर सकते हो। असद, हाँ बेटा, ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे और मारिया को लगता है तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। देखो बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। माँ को यूं अचानक अपनी जिंदगी से बुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेटा, हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करो। तुम दोबारा से मुस्कुराओ, हंसो, खेलो, जिंदगी को जियो बेटा। प्लीज प्लीज मुझे इस गिल्ट से निकाल दो, प्लीज। माँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने फैजान के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। बाबा, खुदा के लिए आपकी खुशी की खातिर मैं अपने आप को एक कमरे में कैद जरूर रख सकती हूँ, लेकिन फैजान से शादी नहीं कर सकती। आप जब भी मेरा नाम उसके साथ लेते हैं ना, मुझे खुद से नफरत होने लगती है। बाबा, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप मेरी शादी उससे कराना चाहते हैं? मैं आपकी वही माँ हूं ना बाबा, वही माँ जिसके काबिल नहीं था वो, आज वो कैसे मेरे काबिल हो गया? बाबा, ये वही फैजान है जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई है, और आपने आज मेरा रिश्ता उसके साथ कर दिया। आप कहते हैं उनसे इस रिश्ते की ख्वाहिश अपने दिल से निकाल ले। वहाँ अगर फैजान से शादी नहीं करोगी तो फिर? मैं सारी जिंदगी अकेला रहना पसंद करूंगी बाबा, लेकिन कभी शादी नहीं करूंगी, और उस इंसान से तो कभी नहीं करूंगी। हेलो। हेलो असद, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए हैं, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? यार एक्चुअली ऑफिस में था, बिजी था, सॉरी, कुडंट पिक अप योर कॉल। सच सच बताओ, क्या हुआ है? तुम्हारा मूड नहीं हो रहा किसी से बात करने का? तुमने दानिश से एंगेजमेंट क्यों ख़त्म कर दी? अच्छा,
तो दानिश ने तुम्हें ये बता दिया है। इम्पोर्टेंट ये जानना नहीं है कि मुझे किसने बताया, इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने क्यों किया, ये जवाब दो मुझे। असल तुम्हें नहीं लग रहा कि बेहतर है हम इस बारे में मिलकर बात करें? बड़ा अफसोस हुआ है मुझे ज़ारा, तुम मुझे अपना दोस्त कहती थी, दोस्ती के नाते अगर ये फैसला लेने था मुझे एटलीस्ट बता देती तुम पहले। एक टाइम पे तुमने भी मुझे बताए बगैर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था। फजूल बातें मत करो इस वक्त, तुम दानिश के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारा कितना वेट किया, कितना प्यार करता है वो तुमसे। तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने बहुत गलत किया उसके साथ। यानी कि तुम्हें दानिश की फिक्र है, मेरी नहीं। इनफैक्ट अगर दानिश की मोहब्बत पे फैसला लेना चाहिए तो मैं भी तो किसी से मोहब्बत करती हूँ, मेरा भी हक बनता है कि मैं अपनी मोहब्बत हासिल करूँ। खैर डोंट वरी, मेरे इनकार करने का बर्डन तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। आई एम सॉरी। देखो ज़ारा, मैं तुम्हें किसी एक्सपेक्टेशन में नहीं रखना चाहता। महा जितना प्यार मैं किसी को भी नहीं दे सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है ज़ारा, डैड ने मुझसे इसी बारे में बात की थी, लेकिन मैं तो उनको जवाब नहीं दे पाया। लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, यूँ किसी को छोड़ो नहीं। देखो ज़ारा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ, बहुत खुश। बट आई एम सॉरी, वो सब खुशियाँ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तुम्हारी और महा की शादी हुई थी, मैंने तुम दोनों का रिश्ता दिल से कबूल कर लिया था, और उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ सिर्फ दोस्ती का रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही थी, और आज भी मैं यही चाहती हूँ। मैं दानिश को धोखा नहीं देना चाह रही थी, इसलिए मैंने उससे इनकार कर दिया। हाँ, और असद, अगर कोई तुमसे मुझसे शादी करने की बात करे तो उन्हें साफ इनकार कर देना, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन आइंदा मुझसे किसी और से शादी करने की बात मत करना, खुदा की कसम मैं तुमसे आइंदा बात नहीं करूंगी। अच्छा काम डाउन, कह रहा हूं ना मैं कुछ नहीं करूंगा, बस परेशान मत हो। समर, ये सुबह सुबह फैजान कहाँ निकल गया? नाश्ता भी नहीं किया उसने। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आज, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। अरे क्या हो गया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कब गए फैजान घर से? सारी रात से मेरा बेटा बहुत परेशान था, मुझे तो लगता है कि सारी रात सोया भी नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि इस परेशानी में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे हो। मुझे नहीं पता अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। हर वक्त फैजान फैजान फैजान। इस घर में आपको फैजान भाई के अलावा दूसरा नजर आता है या नहीं? महा, महा, कहाँ जा सकती है?
अम्मी अम्मी आपको मेरी तकलीफ का एहसास कब होगा? जो घर में मौजूद नहीं उसकी बड़ी परवाह है आपको, और जो सामने बैठी रो रही है उसके आंसू की कोई कदर नहीं ना आपको। कैसी बातें कर रही हो सवाल? ऐसा हरगिज नहीं है बेटा। वो मेरा बेटा है, तुम मेरी बेटी हो, मैं माँ हूँ। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो। और आइंदा कभी ऐसी बात ना करना कि मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास नहीं है। तुम्हारी तकलीफ का एहसास है बेटा। अम्मी अगर आपको मेरी तकलीफ का एहसास है ना तो प्लीज कुछ करें ना। मुझे सच चाहिए, हर सूरत मुझे वो चाहिए। आपने फैजान भाई की शादी महा से करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और मेरा क्या? अम्मी कुछ करें, कोई झूठ बोल दे, कोई दम तावीज कर दे, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे वो चाहिए। कुछ करें अम्मी। कौन है? हटो, ये जरा काट लो। अरे जावेद, खैरियत तो है? भाभी महा यहाँ तो नहीं आई? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्या हुआ? नहीं, वो मैं बाहर गया हुआ था, वापस आया तो दरवाजे को कुंडी लगी हुई थी। मैंने सोचा शायद आपके पास ना बैठी हो। अरे तुम्हें बताए बगैर कहाँ चली गई? नहीं जाना उसने कहाँ है, यहीं कहीं होगी, पड़ोस में ना चली गई। मैं देखता हूँ, कोई नहीं। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ ना तुम मुझसे मिलती ना ये जुदाई का दुख होता। नहीं सायरा, जुदाई का गम तो बहुत मामूली होता है, इंसान सह ही लेता है। मेरा दुख तो ये है कि मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती। अगर गलती से कभी जुबान पे उसका नाम आ जाए तो डर लगने लगता है कि कहीं कोई गुनाह तो नहीं हो गया। खैर चलो, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? वो मैं सायरा के साथ गई थी, कुछ शॉपिंग करने, जरूरी थी। जब जावेद ने तुम्हें मना किया था कि सायरा के साथ कहीं नहीं जाना, तो फिर क्यों गई? और वो भी इसकी गैर मौजूदगी में? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह से मेरी नाफरमानी करोगी। चाचा, मुझे पक्की रिपोर्ट है कि वो लड़की असद के साथ राब्ते में है, और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो लड़की महा को असद से मिलवाने ही लेकर गई होगी। तुम चुप करो, हम बात कर रहे हैं ना, खामोश। असद से मिली थी? महा सच बताना, सायरा तुम्हें असद से मिलवाने लेकर गई थी? झूठ मत बोलना। चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे, मिली थी या नहीं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या जरूरत है इन चीजों की? नहीं चाहिए हमें ये बच्चा। जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा ना, असद को दे दूंगा मैं।
और चलो मेरे साथ अंदर। जावेद, जावेद, आज के बाद इस घर से बाहर पाँव नहीं रखोगी तुम, समझी? मैंने समझाया भी था जावेद तुम्हें, लेकिन खामखा इतना लंबा टाइम दे दिया तुमने उसे। और जरूरत क्या थी ये बच्चे वाली शर्ट डालने की? अब वो तलाक नहीं देगा तो मामला जूं का तू ही रहेगा ना यार। अब वो बिल्कुल ठीक कह रहा है चाचा। अगर बच्चे के बाद भी असद ने तलाक नहीं दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तुम नजीब से बात करो फाइनली, समझ गए? चलो। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है तेरा। मैं माँ बनूं लेकिन अपनी औलाद अपने पास नहीं रख सकती। इसमें मेरा या मेरे बच्चे का क्या कसूर है? मेरे पास तेरे सिवा किसी का सहारा नहीं है, मेरी मदद कर। अगर तुमने अभी और इसी वक्त मुझसे बात ना की तो मैं तुम्हें कल ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर भुला नहीं सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा ना करूं तो अभी और इसी वक्त मुझे फोन करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। भाड़ में जाओ तुम। तुमने असद से बात की कि वो ज़ारा से शादी के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं नजीब, फिलहाल मेरी असद से कोई बात नहीं हुई है। भाई, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज तुम असद से बात करो, वो तुम्हारी बात सुन लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। प्लीज उससे बात करो। नजीब, मैं असद को खुश देखना चाहती हूँ और वो खुश सिर्फ एक ही सूरत में रह सकता है, जब वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा। जावेद, हाँ जावेद, कैसे हो? अब क्या बताऊं कैसा हूं मैं। हर रोज एक नई आजमाइश, नए इम्तिहान से गुजर रहा हूं। सच पूछो तो कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुम्हें फोन करके यहां बुलाया था। उस गलती की सजा आज तक भुगत रहा हूं नजीब। तुम अकेले नहीं हो जावेद, यकीन करो, मैं और मेरा बेटा वो भी इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिस तकलीफ से तुम गुजर रहे हो। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक बेटे के बाप हो और मैं एक बेटी का। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ कैसे फोन किया? मिन्नत के लिए फोन किया यार, मेरी मदद कर दो। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, और कसम से दोबारा कभी मेरी आवाज नहीं सुनोगे तुम। क्यों कर रहे हो ऐसी बातें जावेद? तुम्हारा पूरा हक है, हक से बोलो। मैं आज भी तुमसे अपना रिश्ता नहीं भूला। तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था कि असद और माह के रिश्ते को खत्म करने के लिए तलाक की जरूरत नहीं है, फिर अब क्यों?
आप ऐसे मौके पर तलाक का तकाजा कर रहे हो जब महा जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, मां बनने वाली है। हाँ कहा था मैंने, इस रिश्ते की कोई औकात कोई वक़्त नहीं है, लेकिन जब तक असद महा को तलाक नहीं देता वो कानूनी तौर पर उसकी बीवी ही है। नजीब खुदा का वास्ता है मुझे इस बोझ से आजाद कर दो। मिन्नत करता हूं तुम्हारी, मेरी मदद करो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो तुम। जावेद, अपने आप को संभालो। देखो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं बात करता हूं असद से। तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है नजीब? वो क्या हुआ है बताएं ना। क्या बात है अम्मी, किन सोचों में गुम है? ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं एहसान, मैं कह रही थी बेटा कि तुम ना वहां से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर वो तुम्हारे नसीब में होगी तो तुम्हें मिल जाएगी। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ। देखो फिर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा। मेरा दिल हर वक्त डर रहा होता है। अजीब बेसुकूनी सी है मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी की बदुआ ना लग जाए। हाँ, अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी जुबान में रखे, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस कर दें अम्मी, क्या हो गया आपको? ये किस तरह की बातें करती रहती हैं आप? और एक बात मेरी याद रखिएगा अम्मी, अगर आप मेरी जिंदगी चाहती हैं ना तो ये जो कुछ भी हो रहा है होने दें उसे। असद, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। बैठे। वो असद, जावेद का फोन आया था, काफी परेशान था। एक्चुअली जावेद ही चाहता है कि तुम माँ को तलाक देकर अपनी तरफ से ये रिश्ता खत्म कर दो। डैड, वो ऐसा कैसे कह सकते? मैं उन्हें ऑलरेडी बता चुका कि जब मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा तो माँ को तलाक दे दूंगा। तो फिर आपको क्यों कॉल कर रहे हैं वो? सत्य बेटा, वो बेटी का बाप है। हम चाहकर भी उसकी तकलीफ को समझ नहीं सकते।
देखो असद, अगर जावेद जो कुछ कह रहा है, अगर वैसा करने से उसकी तकलीफ कुछ कम हो जाती है तो बेटा ऐसा करने में क्या हर्ज है। और फिर वैसे भी तुम्हारा और माहा का रिश्ता खत्म हो चुका है, तुम खुद भी इस बात की तस्दीक कर चुके हो। डैड, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो असद, प्लीज बेटा, ये मसला पहले ही बहुत पेचीदा है, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है और क्या करना है। ऐसे में जो कुछ जावेद कह रहा है, अगर बेटा वैसा करने से माँ की तकलीफ कुछ कम हो जाती है तो तुम्हें किस बात का एतराज है। देखो असद बेटा, जब तक तुम उन पेपर्स पे दस्तखत नहीं करोगे माँ की तकलीफ कम नहीं होगी। उसे यकीन ही नहीं आएगा कि तुम्हारा और इसका रिश्ता खत्म हो चुका है। वो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाएगी। प्लीज जो जावेद कह रहा है वैसा कर दो, उन पेपर्स पे दस्तखत करके इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दो बेटा। मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा, मैं माँ को तलाक दे दूंगा, बस आप कह दो ना, अपने वादे के मुताबिक मैं माँ को तलाक दे दूंगा। बस मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलेगा ना, मैं ऐसे माँ को तलाक नहीं दूंगा। तैमूर प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। अगर किसी ने ये वीडियो देख ली ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी तैमूर। प्लीज यार, मेरे माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा तैमूर। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज यार, प्लीज ऐसा मत करो यार। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, ऐसा करने पर मुझे तुमने मजबूर किया है। मैंने तुम्हें कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, तुमने मेरी एक कॉल रिसीव तक नहीं की, एक मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। नहीं लेकिन तुम्हें क्या लगा था कि मेरे फोन ना सुनने से या मैसेज का रिप्लाई ना करने से ये कहानी खत्म हो जाएगी? ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब तुम खुद देख लेना कि इसका अंजाम क्या होता है। और तुम्हें तो पता है ना, ऐसी वीडियोस वायरल होने में कितना वक्त लगता है। चंद ही मिनटों में ये वीडियो हर मोबाइल में होगी। नहीं तैमूर, प्लीज ऐसा मत बोलो यार, प्लीज। ये वीडियो डिलीट कर दो ना, प्लीज ऐसा मत करो। किससे बात कर रही है? वो हेलो, कौन बोल रहा है? चुप क्यों हो? बोलो ना, बोलो कौन बात कर रहे हो? अरे मैं समर की माँ बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी मेरा नाम तैमूर है, मैं समर के साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ। समर जब कॉलेज आती थी तो मुलाकात हो जाती थी। अब जब से कॉलेज से फ्री हुए हैं तो बस फोन पर ही बात होती है। तो तुम अब क्या चाहते हो मेरी बेटी से? क्यों फोन कर रहे हो उसे? मैं क्या चाहता हूँ आंटी ये बताते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है। समर जानती है कि मैं उसे क्या चाहता हूँ। मेरे पास इसकी कुछ वीडियोस हैं, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास आएगी तो मैं इसके सामने वो वीडियोस डिलीट कर दूंगा ताकि इसके दिल को भी तसल्ली मिल जाए। आंटी मैंने सुना है कि माएँ बेटियों की राजदान होती हैं, उनके बड़े बड़े राज अपने सीने में दफन कर लेती हैं। आपको समर का ये राज भी अपने सीने में दफन करना होगा। अगर आपने इस बारे में किसी को बताया तो नुकसान आपका ही होगा, जवान बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आंटी मेरा क्या है, तो एक बटन दबाऊंगा और वीडियो घर घर पहुंच जाएगी। खैर मैं समर को लोकेशन भेज रहा हूं और प्लीज देर नहीं होनी चाहिए। बाय।
हाँ बेटा, दिन निकल आया, उठो कुछ खा पी लो। तबीयत तो ठीक है ना? तो बहुत तेज बुखार है, बताया क्यों नहीं मुझे? अम्मी कुछ करे ना प्लीज, मुझे दुनिया के सामने जलील होने से बचा ले। पीछे जलील होने से बचा लो, जलील होने से बचा लो, पहले क्यों नहीं सोचा? क्या कर सकती हूँ मैं? क्यों कर सकती हूँ मैं? क्या करूँ मैं? नहीं अम्मी, आप कर सकती हैं। आपने वो हुमासी सोहरा को भी तो पैसे दिए थे ना, तो प्लीज आप उस तैमूर को भी पैसे दे देना। वो बहुत लालची है अम्मी, वो बहुत लालची है। उसे आप पैसे देंगी ना तो वो वीडियो डिलीट कर देगा। प्लीज अम्मी कुछ करे ना यार, अम्मी प्लीज। कौन है? भाभी वो फैजान है। क्या बात है भाभी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ, खैरियत? हाँ सब ठीक है, बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आज। खैरियत, तुम कैसे आए? वो मैं फैजान को काफी देर से फोन कर रहा था, लेकिन उसका फोन मिल नहीं रहा। वो माँ की तबीयत सही नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना था। अच्छा, वो फैजान तो पता नहीं कहीं किसी काम से गया हुआ है, तारिक भी शहर से बाहर है। मेरी अगर तबीयत ठीक होती तो मैं ले जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा। अब कोई दवा वगैरह चाहिए तो मैं लेता आऊंगा। नहीं शुक्रिया, है मैंने ले लिए मेडिसिन। ओ अल्लाह हाफ़िज़। माहा, हाँ बेटा उठो, डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें। फैजान तो नहीं है, उठो मेरा बेटा। नहीं बाबा, हिम्मत नहीं हो रही, तबीयत नहीं ठीक रहने दें। बेटा ऐसे नहीं करो, तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है, उठो, हिम्मत करो। नहीं बाबा, हिम्मत नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है टांगों में, चला नहीं जाएगा। कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, आप रहने दें। नहीं बेटा ऐसे तो नहीं ना, मैं टैक्सी या ऑटो लेकर आता हूँ, मैं खुद लेकर चलूंगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर के चलते मैं लेकर आता हूँ। अम्मी क्या सोचा आपने? अम्मी प्लीज जो सोचना है वो जल्दी सोचिए ना। आप उस तैमूर को जानती नहीं है, वो एक नंबर का घटिया इंसान है। अगर आपने उसे वक्त पर पैसे ना दिए ना तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा। अम्मी प्लीज कुछ करे ना अम्मी। इतना कुछ जानती है उसके बारे में, तो उससे ताल्लुक क्यों रखा? बात कराओ मेरी उससे। लेकिन अम्मी मैं फोन मिलाओ, मैं उस बेगैरत लड़के से बात करना चाहती हूँ। हेलो। हाँ हेलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं। नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। तो करे ना आंटी, मैं सुन रहा हूँ। देखो, हम इज्जतदार लोग हैं, जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी और समर की शादी करा दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेजो, मैं समर को तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगी। आंटी आप भी लेकिन लंबे चक्करों में पड़ गई हैं। देखिए आंटी, मैं समर जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। शादी तो इंसान अपने जैसे खानदानों में करता है, बहुत देखभाल कर। और आप कितने इज्जतदार लोग हैं, इसका अंदाजा मुझे समर से मिलकर हो गया है। आप फजूल में अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैंने उसे अपनी लोकेशन भेज दी है,
मैं अपनी बेटी को तो अब तुमसे मिलने नहीं दूंगी, हर किस भी नहीं। तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं अपनी बेटी की इज्जत की खातिर तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। जितने तुम कहोगे, 5 लाख, 10 लाख, जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। बस अल्लाह के वास्ते हमारी इज्जत रख लो। हाँ, इस बारे में भी बात की जा सकती है, मगर आज नहीं। आज आप समर को भेज दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी आपसे बात होगी हम कोई डील बना लेंगे। 7 बजे से देर नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ मम्मी? क्या बोला? अम्मी क्या हुआ? क्या बोला उसने? कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।